नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी है। पहलगांव अटैक के बाद भारत सरकार ने जो एक्शन लिया है उसका खौफ पाकिस्तान पर साफ साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने पीओके में अपनी ज्यादतियां बढ़ा दी हैं और पीओके के लोग इससे काफी दहशत में हैं। वहां पर लोगों पर जुल्म शुरू कर दिए गए हैं और वहां पर जो पाक आर्मी है वो सबसे ज्यादा ज्यादतियां कर रही है पीओके के लोगों के ऊपर। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष। हर्ष, क्या अपडेट आ रहा है पीओके से? देखिए, पीओके की बात करते हैं तो पीओके को पूरी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी ने कंट्रोल कर लिया है। आप पीओके को देखेंगी तो पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि वो आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पे अपनी सुप्रीम कोर्ट है और आज़ाद कश्मीर वो रहा है। लेकिन अब आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है और पाकिस्तान की क्या मजबूरी है? पाकिस्तान की ये मजबूरी है क्योंकि भारत एक्शन मोड में आ गया है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अब फैसले हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, सोशल मीडिया का जमाना है और वही पाकिस्तान को दिख रहा है। आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ले लीजिए या फिर कोई भी राज्य ले लीजिए, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस अलर्ट मोड पर है, सेना अलर्ट मोड पर है। हालांकि सेना की जो जानकारी है वो खुले तौर पर नहीं दी जा सकती है। गवर्नमेंट अपनी जो रणनीति बनाती है वो अपने तहत ही बनाती है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब लगने लगा है कि कहीं ना कहीं जो इतिहास के पन्नों में जब भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ और वो मुंह की खा रहा था और इब्की बार भी ऐसा ही हो सकता है। हर्ष, एडवाइजरी जारी की गई, खबरें ये भी आ रही हैं कि जो पीओके है उसको लेकर एक स्पेशल एडवाइजरी वहां की जो पाकिस्तान है उस सरकार ने जारी की है, वो क्या है? देखिए, पीओके की अगर बात करूं तो पीओके की अपनी सरकार कहा जाता है, पीओके के अपने सांसद मंत्री कहे जाते हैं। लेकिन पीओके में अभी वहां की सेना ने ऐलान कर दिया है कि कोई भी छुट्टी नहीं ले सकता, अस्पताल में कोई छुट्टी नहीं लेगा, पुलिस की कोई छुट्टी नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि राशन की दुकानों तक पे पीओके के लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। आवामी पार्टी वहां पर है पीओके की, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो वो मिल जाएगी। और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमें बाहर आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं पढ़ने जा सकते हैं। अभी भारत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं भी किया गया है, लेकिन आखिर क्यों पाकिस्तान हम पे इतना दबाव बना रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये कैसे पाकिस्तान डरा हुआ है, कैसे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हालांकि पहली बार नहीं है कि पीओके के लोगों पर बंदिशें लगाई गई हों, क्योंकि पीओके भारत का है हमेशा से। और हमने देखा है कि इतिहास को जब आप उठा के देखेंगी, 1947 में जब महाराजा हरि सिंह थे तो उनकी तरफ से चुना गया था कि वो भारत में रहे। लेकिन कुछ कबालियों की तरफ से किस तरीके से हल्ला बोला गया और उसके बाद आजाद कश्मीर उसे कह दिया गया, वो हर कोई जानता है। और तभी से पाकिस्तान हमेशा से कब्जा वहां पर पीओके पर रखता है, चाहे फिर नवाज शरीफ रहे हों या फिर इमरान खान रहे हों या फिर अभी हम बात शहबाज शरीफ की कर लेते हैं। तो पीओके में पूरी तरीके से अभी बंदिशें लगी हुई हैं, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता है। हाँ, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो खुलेआम तौर पर बोल रही हैं कि हमारे साथ ऐसी जातियां अभी ना की जाएं। हालांकि अगर मुनीर खान का जिक्र करते हैं या फिर पीओके के कई ऐसे कट्टरपंथी जो मौलाना हैं, क्योंकि पीओके, मैं आपको पूरी पीओके की सिचुएशन बताऊं तो पीओके से ही पूरी आतंक की फैक्ट्री चलती है, क्योंकि भारत के नजदीक एकदम, और भारत में वहीं से आतंकी भेजे जाते हैं। मुंबई में जो हमला हुआ था, कसाब का जो नाम आया, वहां पर ट्रेनिंग दी गई थी, पीओके की राजधानी में ट्रेनिंग दी गई थी कसाब को, और उसके बाद कई आतंकियों को भारत के अंदर भेजा गया था। अब वो पाकिस्तान सोच रहा है कि अगर भारत ने कुछ भी किया, उस रास्ते किया, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। बिल्कुल। हर्ष, ये भी कहा जा रहा है कि जो सिंधु जल समझौता यहाँ पर रद्द किया गया है भारत सरकार की तरफ से, उसका दबाव भी पाकिस्तान पर है और जो कह रहे हैं कि जो झेलम नदी है उसका जलस्तर बढ़ गया है और जो पीओके के जो लोग हैं उनके लिए खतरा ज्यादा है। तो इससे भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो आर्मी है पाकिस्तान की वो ज्यादा दबाव में है इस वक्त। देखिए, पूरा कंट्रोल भारत के हाथ में है, या तो भारत सुखा के मार देगा या तो बहा के मार देगा। और यही पाकिस्तान जानता है, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि अगर भारत की तरफ से कोई भी कार्रवाई की गई, अगर बंद कर दिया गया डैम पूरी तरीके से, तो सूख जाएगा पाकिस्तान, और अगर खोल दिया गया तो बह जाएगा पाकिस्तान। और वही डर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सता रहा है। आप सिर्फ बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मत करिए, आप योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र करते हैं तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी जो पाकिस्तान के लिए बोला जाता है
वो सीधे पाकिस्तान में पहुंचता है और पाकिस्तान की सेना तक घबरा जाती है। को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब जाते हैं एलएसी पे जब बोलते हैं तो पूरा पाकिस्तान घबरा जाता है। अब तो हमने देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जो आतंकी फैक्ट्री लगाई है, आतंकी भारत में भेज रहा है, अब कहीं ना कहीं वो वक्त आ गया है कि पूरी तरीके से आतंकी फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए। और सिर्फ पाकिस्तान के आतंकियों से त्रस्त भारत नहीं है, कई देश हैं और कहीं ना कहीं आतंक को पूरी तरीके से खत्म करने में कई देश भारत का साथ दे रहे हैं। और रणनीति देखिए, क्योंकि अब चाहे मैं भारत के विपक्ष की बात करूं या फिर तमाम देश हैं उनके मंत्रियों की बात करूं, तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोला जाता था कि प्रधानमंत्री ज्यादातर विदेशों में घूमा करते हैं। और सुषमा स्वराज से जब इस सवाल का जवाब पूछा गया, जब वो विदेश मंत्री रही, तो उनकी तरफ से कहा गया कि इसका जो रणनीति है वो आप बाद में देखेंगे। अब अगर पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ भी करता है तो कोई भी देश कुछ नहीं बोलेगा। ये वो रणनीति है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग अलग देश में जाकर ऐसी रणनीति बना दी है। अब अमेरिका के अंदर जाकर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब बोल देते हैं कि हमारी अपनी रणनीति है, हम अपनी रणनीति पर काम करेंगे। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, तो ये उसी रणनीति का हिस्सा है। डिप्लोमेट जो साझेदारी है उसका भी कमाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। दुनिया के ज्यादातर देश भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन आपने यूपी का जिक्र किया, यूपी में भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लगातार बैठ के कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान के जितने भी नागरिक थे उन्हें बोल दिया गया था कि 48 आवर्स में वो यहाँ से निकल जाएं। तो उसको लेकर क्या खबर आ रही है? देखिए, क्योंकि अलर्ट मोड पर सभी राज्य हैं, हम देख रहे हैं सिचुएशन पूरी तरीके से बदल रही है। अब आप अगर उत्तर प्रदेश में जाती हैं, लखनऊ में जाइए, किसी भी पीलीभीत में जाइए, अलग अलग इलाकों में चले जाइए, तो आपको पुलिस नजर आ जाएगी। और हर एक राज्य में ऐसा हो रहा है। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। और योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हैं तो योगी आदित्यनाथ को तो हम जानते हैं कि किस तरीके से वो जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हैं। हालांकि अभी पाकिस्तानियों की बात हो रही है, इससे पहले हमने देखा है कि बांग्लादेशियों को लेकर किस तरीके से कार्रवाई की गई है, और बांग्लादेशियों को भी चुन चुनकर उनके घरों से निकाला गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। हालांकि उसका आंकड़ा सामने नहीं आ पाया, लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ अलर्ट मोड पर पहले से ही रहे हैं। और अब जब पाकिस्तानियों की बात आ रही है तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मीटिंग्स हो रही हैं, और मीटिंग्स इसलिए हो रही हैं कि आगे आने वाले समय में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, भारत की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है तो संभाला जा सके पूरे भारत को। क्योंकि हम देखेंगे कि भारत पूरी तरीके से तैयार है। इस वक्त भी जो मीटिंग्स हो रही हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, अभी कैपिटल टीवी की तरफ से ही हमने ब्रेकिंग दिखाई कि किस तरीके से मीटिंग्स हो रही हैं राजनाथ सिंह की या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। और जब ऐसी स्थिति देखते हैं हम तो वाकई बड़ा होता है। आपको पहले की इस साइड भी याद है कि किस तरीके से वो चीजें हुई हैं। हालांकि पाकिस्तान गीदड़ भपती देता है, उसके बाद अपने हाथ भी पीछे खींच लेता है कि नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे आतंकी है ही नहीं। लेकिन सब जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकियों को पैदा करता है, उसका सबूत है हमारे पास, उसका सबूत है। हमने वो सबूत दुनिया को दिखाए हैं, और इसलिए पाकिस्तान डरा हुआ है। बिल्कुल। और पीओके में जो फिलहाल जो हालात बने हुए हैं वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि एलएसी पर भी जो अफरा तफरी देखी जा रही है, हलचल देखी जा रही है, दोनों तरफ से बताया ये भी जा रहा है कि रात को वहां पर फायरिंग भी, क्योंकि घबराया हुआ है पाकिस्तान, वो लगातार फायरिंग भी कर रहा है। मतलब एक खौफ के साए में है और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ एक आंख दिखाना है या कुछ और? देखिए, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की सेना नहीं, वहाँ के कुछ कट्टरपंथी चलाते हैं, कुछ मौलाना चलाते हैं। और जो मौलाना हैं इस वक्त वहाँ के, वही आदेश कर रहे हैं सेना को कि पीओके के लोगों को आप दबा के रखिए। अभी पिछले दिनों एक बयान भी सामने आया था एक मौलाना का, जब उन्होंने कहा कि हम देवबंद में भारत के आकर चाय पीने का शौक रखते हैं। हालांकि ऐसे बयान कई बार आए हैं, लेकिन हम जो इतिहास के पन्ने हम पलटते हैं तो पता लगता है कि वो चाय तो क्या, बॉर्डर पर भी नहीं आ सकते हैं। और इसी खौफ में कहीं ना कहीं मौलानाओं ने आदेश दिया हुआ है मुनीर सेना को कि आप कुछ ऐसा करिए कि पीओके के लोग पर जातियों हो। लेकिन अब वक्त आ गया है कि पीओके हमारा हो। पीओके को लेकर राजनाथ सिंह बयान भी पहले दे चुके हैं, अमित शाह भी बयान दे चुके हैं, और अब वो कार्रवाई धीरे धीरे हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, पूरे भारत के लोग हमारे साथ हैं। और जब आपके अपने लोग आपके साथ होते हैं तो सबसे बड़ी ताकत होती है। जबकि पाकिस्तान के लोग, पीओके के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, और पाकिस्तान पहले ही हार चुका है।
चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीओके में जो सबसे ज्यादा हलचल देखी जा रही है और उसकी वजह है पाकिस्तान का जो आर्मी है वो काफी दबाव में है और पाकिस्तान इस वक्त खौफ में है और उसने पाक अधिकृत कश्मीर में अपनी हलचल तेज कर दी है। वहां के लोगों को सताया जा रहा है, उन पर ज्यादतियां की जा रही हैं, घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा है, बंकर भी तैयार किए जा रहे हैं और रह रहे के पाकिस्तान की तरफ से रात में फायरिंग भी की जा रही है। यानी पीओके में जो हलचल है वो ये बता रही है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है और भारत सरकार के एक्शन से वो काफी डरा हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।